नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। संकल्प क्लासेस बाड़मेर की ओर से एक जानकारी आपके लिए, जो अभी कुछ दिनों पहले बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो आपका कराया गया था, उसमें आयोग की ओर से आपत्तियां मांगी गई हैं। और इन आपत्तियों के लिए जब भी हम कोई आपत्ति दर्ज कराते हैं आयोग पर, तो हमें एक व्यवहारिक स्रोत देना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रमाणित स्रोत को देना पड़ता है। यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने के दौरान आपको सबसे पहले अपनी आईडी लॉगिन करनी है, और आईडी लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे, और जाने के बाद जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जिन पर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, उनकी फ़ीस अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर जब आप आपत्ति दर्ज कराओगे तो आपको अपना सेट बताना पड़ेगा, और सेट जैसे ही आप बताओगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस के नंबर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ कि आयोग को जिन क्वेश्चनों के लिए आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, उनके व्यवहारिक और प्रमाणित स्रोतों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें कुल 8 प्रश्न हमारे सामने हैं, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी को मिलाकर। इन प्रश्नों में 7 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के हैं जिनमें प्रमाणित स्रोत हैं, और कुछ क्वेश्चन हिंदी के हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे शिक्षण अभिरुचि का एक प्रश्न है कि कक्ष के एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है। क्या कक्षा कक्ष के एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होती है? यहाँ पर परीक्षा की एजेंसी द्वारा जो मान्य किया गया है, सुविधा प्रदाता मान्य किया गया है, जबकि प्रमाणित स्रोत में आपको परामर्शदाता सही होगा। ठीक, ये जो प्रमाणित स्रोत है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा सर? विश्वविद्यालय संस्कृति और नेतृत्व और शिक्षा वाले पार्ट में डीएलएड की एक पुस्तक है जो भोज यूनिवर्सिटी की आपको देखने को मिलती है। उसमें सेकंड ईयर की ये पुस्तक है। इसमें आपको बाकायदा ये देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्रमाणित स्रोत है। मध्य प्रदेश शासन के जरिए इसे प्रमाणित किया गया है। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि सर शिक्षक की एक भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की भूमिका के रूप में हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि सर क्या यहाँ पर माना क्या गया था? माना गया था, अगर बात करें तो शिक्षा प्रदाता माना गया, सुविधा प्रदाता माना गया था, जबकि प्रमाणित स्रोत क्या कहता है? परामर्शदाता कहता है। इसमें बाकायदा आप आकर इसी किताब में देख सकते हैं कि सर सह शिक्षक, विद्यार्थी, पालक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी में परामर्श देना, ये देखिए ये लिखा है परामर्श देना। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? परामर्शदाता की होती है, जबकि एजेंसी के जरिए क्या माना गया है? हमारे पास सुविधा प्रदाता माना गया है। इसी के अलावा इसी तरीके के और प्रश्नों को भी आपके सामने लेकर आया गया हूं, जिसमें कि दूसरे प्रश्न पर आप आपत्ति लगा सकते हैं कि विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्षण क्या है। परीक्षा की एजेंसी के जरिए जो माना गया है वो शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना माना गया है, जबकि प्रमाणित स्रोत हमारा क्या कहता है? हितकारी वातावरण उपलब्ध कराना कहता है। अगर हम देखें तो ये भी वही यूनिवर्सिटी भोज विद्यालय की किताब में हमें दिया गया है। सेकंड ईयर की ही ये किताब है, और इसमें बाकायदा अगर हम बात करें तो बाकायदा क्या है दिया गया है कि सर हमारे पास क्या अनुशासन सुनिश्चित करना देखने को मिलता है। तो ये जो आपको है ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरीके से कुल टोटल आपके सामने क्या है सर? 7 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि में किंडरगार्टन पद के लिए बच्चों का स्कूल एजेंसी ने माना है। प्रमाणित स्रोत कहता है बच्चों का बगीचा। ये भी आपको कहां पर? भोज विश्वविद्यालय की किताब में बाकायदा देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने आपके सामने पेज नंबर तक बताया है। ध्यान रखना क्या बताया है कि पेज नंबर तक बताया है कि पेज नंबर 29 और 30 पर आपको मिलेगा डीएलएड की किताब भोज यूनिवर्सिटी की। तो यहां पर आपको पेज नंबर भी लिखकर दिया है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज आ रही होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन का ही अगर हम मान लें तो किंडरगार्टन पद्धति में हमें क्या बोला गया है सर? बोला क्या गया है? बच्चों का बगीचा बोला गया है। ये उस किताब में दिया है। इस एक एक प्रश्न की सिंगल पीडीएफ आपको संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप भी अपने
प्रश्नों की आपत्ति लगाना चाहते हैं और अपने फायदे को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दौरान संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम पर हर एक क्वेश्चन की सिंगल पीडीएफ दी गई है। जब भी आप किसी प्रश्न में आपत्ति लगाएंगे तो वहां पर आपको वो पीडीएफ प्रमाणित स्रोत के साथ मांगी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में वो प्रश्न किस नंबर पर था। पेपर एक बार देख लीजिएगा, यहां पर प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा किस नंबर पर था और उस नंबर पर जाकर आपत्ति पर क्लिक करने के बाद आप वहां पर इस पीडीएफ को अपलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये पीडीएफ आपको संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है क्योंकि परीक्षा एजेंसी ने माना है कि छात्रों ने पाठ को कितना समझा ये जानने के लिए प्रमाणित स्रोत बोलता है कि छात्र घर पर भी अध्ययनरत रहें, अध्ययन कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें, इसीलिए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। तो एजेंसी ने ए माना है, प्रमाणित स्रोत बी बोलता है। ये भी भोज यूनिवर्सिटी की डीएलएड की सेकंड ईयर की किताब है, पेज नंबर 98 पे बाकायदा यहां पर आपको ये दिया गया है क्या कि सर छात्र नियमित रूप से अध्ययन करने की आदत पड़ जाए, यानी कि विद्यालय में कैसे रहें, अध्ययनरत रहें विद्यालय से जाने के बाद घर में। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा, औपचारिक सामाजिकरण कहां होता है। औपचारिक सामाजिकरण हमारे आयोग के द्वारा माना गया है दोस्तों में, जबकि प्रमाणित स्रोत बोलते हैं कि स्कूलों और महाविद्यालयों में औपचारिक सामाजिकरण देखने को मिलता है। वही भोज यूनिवर्सिटी की आपके सामने किताब है सेकेंड ईयर की, और उस किताब में बाकायदा दिया गया है औपचारिक सामाजिकरण विद्यालय में बाहरी संबंध आंतरिक पैटर्न होता है जो शैक्षिक प्रक्रिया की स्थिति को रखते हैं। तो औपचारिक सामाजिकरण प्रणाली के रूप में विद्यालय में, क्लियर, कहां पर, विद्यालय में। तो विद्यालय में कैसा होता है, औपचारिक सामाजिकरण होता है। जबकि हमारे यहां पर क्या माना गया था कि सर हमारे यहां पर औपचारिक सामाजिकरण के बारे में जो बोला गया था वो बोला गया है कि एक मिनट, वो बोला गया है कि दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ औपचारिक सामाजिकरण नहीं होता है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में आपको परीक्षा की एजेंसी ने माना है स्किनर, जबकि प्रमाणित स्रोत बोलते हैं थॉर्नडाइक के जरिए इसे किया गया था। यह भी बाकायदा आपको कहां पर, मनोविज्ञान की, सामान्य मनोविज्ञान की पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, है ना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक है जो कि एक रेफरेंस सोर्स माना जाता है। पेज नंबर 82-83 पे यहां पर इस पुस्तक में दिया गया है कि सामान्य मनोविज्ञान हमें जो देखने को मिलता है, ये सिद्धांत किसने दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के दौरान अगर हम बात करें तो ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। जबकि आयोग ने क्या दिया था, स्किनर, है ना, ये थॉर्नडाइक को माना जाता है। जबकि हमारे पास क्या बोला गया था, स्किनर बोला है आयोग के जरिए। तो आप इस पर भी आपत्ति लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना क्या है, परीक्षा एजेंसी के जरिए माना गया अभिसारी, जबकि प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर यह अपसारी चिंतन की प्रक्रिया में आता है। अगर हम बात करें तो सीटेट का पेपर हुआ था फरवरी 2015 का, और इस फरवरी 2015 के सेट सी में आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पर बाकायदा यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, और आपको देने के दौरान आप यहां पर देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ए स्मृति आधारित, दूसरा अपसारी, तीसरा अभिसारी। और जो सीटेट ने आंसर सीट दी थी वो आंसर सीट दी थी 18 का 2, और दूसरे पर क्या दिया गया है हमारे पास
अपसारी चिंतन दिया गया है, जबकि हमारे आयोग के जरिए इसे अभिसारी चिंतन में काउंट किया गया है। क्लियर? तो ये हमारे सामने किसके क्वेश्चन थे सर? ये हमारे सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं शिक्षण अभिरुचि के, जिसमें के टोटल 7 प्रश्न यहां पर आप जिस पे आयोग के द्वारा आपत्ति क्रिएट की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हिंदी के प्रश्न में हमें जो देखने को मिल रहा है कि सर व्याकरण वाले क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है, क्या क्वेश्चन है सर? रूढ़ शब्द के बारे में प्रश्न हमारे पास बताया गया है। और रूढ़ शब्द से क्या देखने को मिलता है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों में प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपके सामने वही प्रक्रिया है, आपको आपकी आईडी लॉगिन करनी है, आपको आपका सेट डालना है, वहां पर कौन सा सेट है, और ये 8 के 8 प्रश्न आपको वहां पर अपने सेट के अनुसार किस नंबर पर ये प्रश्न है उनको सिलेक्ट करना है। और संकल्प क्लासेस बाड़मेर की ओर से हर प्रश्न की, ध्यान रखना, हर प्रश्न की आपको संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर पीडीएफ अपलोड की गई है, और उस सिंगल क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप लेकर उन प्रश्नों की आपत्ति के साथ अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही अपलोड करेंगे तो वहां पर आपकी वो आपत्ति दर्ज हो जाएगी, और जब प्रमाणित स्रोतों के साथ यदि आयोग के समक्ष जाना पड़ता है तो आयोग के जरिए उस पर कंसर्न लिया जाता है ना। तो इसी के साथ आज की अपनी इस जानकारी को यहीं तक रखूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सब जाकर, जिनको भी समस्या है वो जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे। संकल्प क्लासेस बाड़मेर इसी तरीके से समय समय पर आपके सहयोग के लिए प्रस्तुत रहेगा, है ना, इसी तरीके से सहयोग के लिए प्रस्तुत रहेगा। आज जैसा कि यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 तारीख है, 7 जून है और 8 जून अंतिम दिनांक है, तो आप कल तक जाकर हर हालत में अपनी आपत्तियों को दर्ज कराकर फायदा ले सकते हैं। लेता हूं विदा, वीडियो में इतनी ही जानकारी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।